अच्छा सर, कोई मुझे बता सकता है कि अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो कितनी बेसिस होती हैं अकाउंटिंग की, कोई मुझे बता सकता है? सो याद रखो, अकाउंटिंग करने की दो बेसिस हैं। अकाउंटिंग की दो, एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस। कोई मुझे बता सकता है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस? कैश की अकाउंटिंग की कितनी बेसिस हैं? बचपन का कॉन्सेप्ट है सर। याद रखो, अकाउंटिंग की दो बेसिस हैं अकाउंटिंग करने की, एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस। सर दोनों में फ़र्क क्या है? सर एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस पे मैं वीडियो भेज दूंगा, सही है ना, बट मैं तुम लोगों को जो है थोड़ा सा बता देता हूँ एक्रूवल और कैश बेसिस में क्या फ़र्क है। इसको गौर से सुनना। एक्रूवल बेसिस में आप इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स गिवन और इन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड। अगर लेट्स से मैं हसन मारफानी, मैं आज गाड़ी में पेट्रोल भरवा के लाया हूँ, या मैंने जो है लेट से किसी से कोई सर्विसेज ली, मैंने किसी गार्ड को रखा हुआ है, सही है ना, या मैंने लेट से जो है कोई मूवी देखने के लिए मैं गया। अब मूवी देखने के लिए गया तो मेरा खर्चा मैंने पेमेंट नहीं करी, बट अगर मैं मूवी देखने के लिए गया तो मैंने जो है बेनिफिट ले लिए, तो स्टैंडर्ड बोलता है, एक्रूवल बेसिस बोलती है कि आप अपना एक्सपेंस बुक कर लो जिस दिन आपने बेनिफिट ले लिया। या अगर लेट से मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जब आपने सर्विसेज दे दी आप अपनी इनकम बुक कर लो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको पैसा मिला हो या ना मिला हो। दिस इज कॉल्ड एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस बोलती है कि भाई आप अपनी इनकम और एक्सपेंस को उस वक्त रिकॉर्ड करो जब इनकम के केस में, इनकम के सिनेरियो में आपके पास पैसे आ जाएं और एक्सपेंस के सिनेरियो में आपके पास से पैसे चले जाएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको बेनिफिट मिले हों या ना मिले हों, आपने बेनिफिट दिए हों या ना दिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। एक्रूवल बेसिस में आप इनकर्ड बेसिस पे, जब आपने मज़े लिए या बेनिफिट आपको मिले, आप उस वक्त जो है क्या कहते हैं एक्सपेंस या इनकम बुक करोगे, और कैश बेसिस में जब आपकी जेब से पैसा गया या आपकी जेब में पैसा आया उस वक्त एक्सपेंस या इनकम बुक करोगे। सर याद रखो, याद रखो, याद रखो, आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो है वो एक्रूवल बेसिस पे चलती है, सिवाय एक स्टेटमेंट के, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पर बनता है। सर ये एमसीक्यूज का एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। ये एमसीक्यू 12 से 15 मार्क के आने, जल्दी से बताओ वो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कैश बेसिस पर बनती है? सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सारी की सारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सिवाय कैश फ्लोज की कौन सी बेसिस पर बनती है? एक्रूवल बेसिस पर। कैश फ्लोज वाहिद स्टेटमेंट है जो कैश बेसिस पर बनती है। मानते हो या नहीं मानते? किसी के दिमाग में कोई कीड़े, कोई फतूर, कोई सवाल किसी का? अब सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है क्या? देखो यार, अज्यूम करो आप 2023 में खड़े हो, यह आपका है ओपनिंग बैलेंस कैश का। सर आपने लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या है? ओपनिंग बैलेंस है 100 का आपका, 2023 के एंड पे अगर आप खड़े हो तो 2022 ओपनिंग हो गया ना आपका। 2023 का ओपनिंग क्या है? 2022 का क्लोजिंग, और 2023 के एंड पे आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है 150। अब सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या करते हो? आप बताते हो कि ये ओपनिंग क्लोजिंग में कैसे बदला, ये 100 रुपया 150 में कैसे बदला, मतलब ये 50 रुपये का जो चेंज आया है ये क्यों आया है, ये वजह क्या है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आप क्या करते हो? आप ओपनिंग कैश को और कैश इक्विवेलेंट को क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिकंसाइल करवाते हो। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आप क्या करते हो, तो आप क्या बोलोगे? हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, उसको रिकंसाइल करवाते हैं। अब सर रिकंसाइल करवाने के लिए कोई फॉर्मेट होगा, जैसे बैंक रिकॉन का फॉर्मेट था। तो याद रखो कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप 3 हिस्सों में तोड़ के रिकंसाइल करवाते हो। कैसे करवाते हो वो बताऊंगा, अभी इसको याद कर लो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को आपस में मिलाप करवाते हो, रिकंसाइल करवाते हो। और रिकंसाइल कैसे करवाते हो? 3 हिस्सों में तोड़ के, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। मानते हो या नहीं मानते? तो आज के बाद कोई भी तुमसे पूछे कि भाई स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? इट्स अ रिकंसिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाइफरकेटेड इनटू 3 एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश इक्विवेलेंट की अब हम बात कर लेते हैं। कैश इक्विवेलेंट के आगे क्या लिखा है? कैश इक्विवेलेंट के दीज आर नॉट कैश। अच्छा देखो, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आप कैश तो हम समझते हैं पैसा, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? भाई देखो कैश इक्विवेलेंट जो है ना, कैश नहीं होता, बट इट इज़ एज गुड एज कैश। फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। जैसे सुबह में पेट्रोल पंप पे था, मेरे पास कैश नहीं था, मैंने क्रेडिट कार्ड दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो
तो कैश इक्विवेलेंट इज़ नॉट कैश बट इट इज़ एज गुड एज कैश। बैंक हो गया, बैंक ओडी हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो इन्वेस्टमेंट जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने या उससे कम की हो, जो बैंक में आप 3-3 महीने के लिए TDR, जिसको आप क्या कहते हैं टर्म डिपॉजिट रिसीट कहते हो, वो जमा करवाई है 3 महीने के लिए, तो वो सब की सब कैश इक्विवेलेंट में आती हैं। अच्छा सर, 2-3 बातें इसको याद रखना है, ये टिप फॉर लाइफ दे रहा हूँ, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है MCQ का। सर क्या गोल्ड, सोना, शेयर्स जो कंपनी के होते हैं, क्या वो कैश इक्विवेलेंट में आते हैं? नहीं सर, याद रखो शेयर्स और गोल्ड जो है वो कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में नहीं आते। याद रखना, ये टिप फॉर लाइफ दे रहा हूँ, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। कैश इक्विवेलेंट के अंदर आपका बैंक आ जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड आ जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने या उससे कम की हो। याद रखो गोल्ड और शेयर्स कैश इक्विवेलेंट में नहीं आते। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, कहीं लिख लो, 2 मार्क तुम्हारे पक्के हैं। क्लियर है या नहीं है सर?